नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 7 से 13 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही जवाब है ओडिशा। पाइका विद्रोह का संबंध ओडिशा राज्य से है। पाइका विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में इसे स्वीकार करने हेतु केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव के रूप में ओडिशा सरकार ने भेजा था, परंतु केंद्र सरकार ने हाल ही में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि जो 1857 की क्रांति जो पहले से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकृत है, उसी को ये माना जाएगा। बाकी पाइका विद्रोह 1820 में हुआ था, इसके संबंध में कोई दो मत की बात नहीं है। वो आपका जो कह सकते हैं 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी नहीं था। ठीक है, ये तो उड़ीसा राज्य में ही हुआ था, जबकि 1857 की क्रांति लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इसका जवाब एकदम आसान है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ भू आविष्टित राज्य है, झारखंड भी भू आविष्टित है और तेलंगाना भी भू आविष्टित राज्य है, अतः आंसर केवल ओडिशा ही हो सकता है। व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे विभिन्न मिसाइल्स का परीक्षण होता है रहता है। ठीक है, हाल ही में कुछ मिसाइल्स के परीक्षण के कारण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप न्यूज़ में आया है, इसलिए इसे करंट का क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। यह जानवरों को गोद में लेने के कारण या जानवरों को गोद लेने के कारण जो है वो चर्चा में है, और यहाँ किसी भी जानवर को आप जाकर गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि गोद उठा लेना, इसका मतलब है कि उसके खर्च को आप वहन करेंगे, बाकी वो तो जूलॉजिकल गार्डन में ही रहेगा। ठीक है, तो पहले इसमें फेस डिटेक्शन टेक्निक का उपयोग किया जाता था, जो सीमित रूप में था, उसके दायरे को अब बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमेरू ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। तो सेमेरू ज्वालामुखी यह जावा द्वीप में स्थित है, और जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया में स्थित है, आपको पता हो। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता में, है ना। एशियान का मुख्यालय भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर अगर कोई है तो वो है जकार्ता शहर। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करने का जो है घोषणा की है, और बोर्नियो द्वीप में वो अपनी राजधानी लेकर जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या म्यांमार। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के साथ भारत इक्वेरिन युद्धाभ्यास जो कि समुद्र में होता है आयोजित करता है, और ये नौसैनिक अब युद्धाभ्यास है, और इसका 11वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इक्वेरिन युद्धाभ्यास मालदीव के साथ 11वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जनरल विपिन रावत, जनरल एम नरवणे, जनरल सैम मानेकशॉ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत और उनकी जो पत्नी है, उनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, और यह हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखिएगा, MI-17 हेलीकॉप्टर। काफ़ी सिक्योर हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश इसमें दुर्घटना हो गई और इसमें सवार सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें हमारे भारत के सर्वोच्च सेना अधिकारी जनरल विपिन रावत CDS के रूप में जो कि हैं, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में थे, तो उनका भी इसमें निधन हो गया। इनका योगदान भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा के लिए
और चीन के साथ जो विवाद हमारा चल रहा है उसके लिए अतुलनीय है, सर्वोपरि है। ठीक है, और अब इनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि नए जो भी CDS बनेंगे वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अलका उपाध्याय, PV सिंधु, नीना गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अलका उपाध्याय। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो नई अध्यक्ष हैं वो अलका उपाध्याय बनी है, तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब देशों को सर्वाधिक खाद्य आपूर्ति करने वाला देश कौन बना है? ब्राज़ील, भारत, चीन या अर्जेंटीना? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत अरब देशों को सर्वाधिक खाद्य आपूर्ति करने वाला देश बन गया है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि पहले कौन था, तो पहले ब्राज़ील था सर्वाधिक खाद्य आपूर्ति करने वाला देश। अब हाल ही में 2020 के लिए भारत सर्वाधिक खाद्य आपूर्ति करने वाला देश बन गया है अरब देशों को। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर गलत विकल्प चुनिए। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 40, तमिलनाडु 39। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल 40, क्योंकि ये गलत विकल्प है, यानी मतलब पश्चिम बंगाल का जो कुल सीट हैं लोकसभा की वो 42 हैं, और बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 40 हैं। ठीक है, तो बाकी सब सही हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या भारत का राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होता। ठीक है, और ये संसद का सदस्य नहीं होता है। अब हम देखेंगे 16 से 21 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो इसे ज़रूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको वीडियो संबंधी PDF, लिंक एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज के रूप में प्राप्त हुआ करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति। COP28 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो UAE। हॉकी जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये उड़ीसा में आयोजित होगा। T20 विश्व कप न्यूजीलैंड को हराकर किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तंजावुर में। सिटमैक्स 2021 समुद्री सैन्य अभ्यास में शामिल देश नहीं है, मलेशिया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मन्नू भंडारी, गजानन माधव मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं? तो आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आप अवश्य देंगे। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।